हर एक रेस्टोरेंट ऑनर्स के मन में ये सवाल होता है कि हमारी रेस्टोरेंट फूड कॉस्ट कैसे निकलेगी। इस बात को लेके बहुत बड़े भयभीत रहते हैं कि यार कोई कुछ कहता है, कोई कहता इतना परसेंट, कोई कहता उतना परसेंट, फिर कोई कहता है मैं मंथली 4 लाख कमा रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं 1 डे का 10,000 कमा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यार कैसे होटल्स फूड कॉस्ट निकलती है। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हो टेक्निकल आरजे में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे आज की रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट कैसे निकलती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ और वीडियो पर बने रहें, बिना स्किप करे हुए पूरी जानकारी ले लें। दोस्तों, मेरा इस होटल इंडस्ट्री में मैक्सिमम 9 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो है, और ये मेरा जेन्युइन तरीका है दोस्तों। मैं मतलब इन चीज़ों में लगा हुआ रहता हूँ और एक मेहनत भी करता हूँ कि यार मुझे भी आगे बढ़ना है और मैं भी सीख रहा हूँ तुम लोगों के साथ, और मैं सिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि फूड कॉस्ट का एक ही रीज़न होता है ये। दोस्तों, कॉस्ट कटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि किचन में पूरे खर्चे निकलते हैं। जितने भी ऑल खर्चे होते हैं, अभी इतना तो मैं नाम नहीं लूँगा कितने खर्चे होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरे ही खर्चे हमारी फूड कॉस्ट अगर सही निकल रही है तो हमारे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है उसमें। और अगर हमारे पास शेफ़ या मतलब जो भी किचन मेंटेन करते हैं, सबसे मेन बात तो यार मतलब उनको मतलब तुम्हें पीछे से हिट देना है कि यार हमारी कॉस्ट इतनी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यार आपका रेस्टोरेंट किस एरिया में है, मतलब इस सोसाइटी में है या फिर मतलब कोई सेक्टर में है, या तुम्हारी रेंट की दुकान है या खुद की दुकान है, और सिटिंग तुम्हारी कैसी है। अगर तुम्हारी सिटिंग बहुत अच्छी है तो तुम्हारे डिश का प्राइस भी बहुत अच्छा होगा, और तुम्हारी सिटिंग अगर उतनी अच्छी नहीं है तो तुम्हारा रेट भी उसी हिसाब से होगा। अगर तुम्हारे डाइनिंग हॉल में एसी लगी होगी तो हालांकि तुम 350 की दाल मखनी भी कोई भी खा लेगा, और तुम्हारे उसमें अगर एसी नहीं है बाय दफ़े तुम मतलब तुम्हारी सेटिंग नॉर्मली है तो उसी हिसाब से तुमने रेट भी रखे होंगे, उसी हिसाब से तुमने स्टाफ भी रखे होंगे। तो दोस्तों, फूड कॉस्ट जो होती है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर एक रेस्टोरेंट में फूड कॉस्ट अलग अलग होती है, और हफ्ते की फूड कॉस्ट भी अलग आती है और वही मंथली कॉस्ट भी अलग आती है। तो वो मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे कैसे कॉस्ट निकाल रहा हूँ, और मैं इस काम में कितना सीरियस हूँ। जितने तुम सीरियस हो अपने बिजनेस में और तुम छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों का खास गौर कर रहे हो, तो उतना ही कॉस्ट तुम्हारी बचेगी। दोस्तों, अगर तुम्हारी 200 की दाल मखनी है तो तुम्हें हर चीज़ देखना है उसमें कि भाई हमारा मतलब जो भी है जितने भी खर्चे हैं वो निकालने हैं 200 में, और 400 में भी तुम्हें वो ही निकालना है। अगर 400 की दाल मखनी भी है तो उसमें तुम्हें अपने खर्चे निकालने हैं। दोस्तों, बात ये नहीं है कि 200 या 400 वाली, बात ये है कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी लग रही है और तुम्हारे रेस्टोरेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो उसी हिसाब से अपनी कॉस्ट यूज करवाई किचन में कि जिस हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि भाई हमारी 200 की दाल मखनी है, तो ये सोचो कि भाई 200 की दाल मखनी है तो उस हिसाब से तुम्हारी कॉस्ट भी लगनी चाहिए। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी कॉस्ट कटिंग के ऊपर, क्योंकि 3 या 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैं वीडियो की अलग अलग पार्ट डालूंगा, और ये मैं एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ कि यार फूड कॉस्ट पे बहुत सारे लोग भयभीत हैं, ऑनर्स लोग, कि यार फूड कॉस्ट कैसे निकलेगी, कभी घाटा हो गया कभी कुछ हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये बिज़नेस में अगर तुम लोग आए हो तो एकदम सीरियस रहो यार, एकदम मतलब तुम्हें लग रहा है कि हमारा बिज़नेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, तो यार एकदम टाइम दो अपने रेस्टोरेंट को, अपनी रेस्टोरेंट की केयर करो। और फूड कॉस्ट पर खास ध्यान, जो तुम्हारा शेफ़ है जो ऑर्डर्स लगाते हैं, या तो मैंने उसके ऊपर कोई CDP DCDP रखा हुआ है, तो यार उनको मतलब पीछे से हिट दो कि भाई फूड कॉस्ट इतनी निकालो। और जो भी तुम्हारे जैसे चिकन वेस्टेड या मतलब तुम्हारे जैसे चिकन जो भी तुम्हारी फूड कॉस्ट है, मैं इतने सारे वर्ड नहीं बोलूँगा इस वीडियो में क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से कॉस्ट अपनी कम से कम रखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि यार उस आदमी ने मुझे इतना बताया था, ये वो ऐसे बोल रहा था या वैसे। नहीं, खुद पर निर्भर हो जाओ कि मुझे अपनी चीज़ें कम कम लगानी है और कस्टमर को भी पसंद आनी चाहिए, और हमारी कॉस्ट भी निकल रही है, हमारे खर्चे भी बच रहे हैं।
तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही देती है तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट में, और मैं आपके लिए ऐसे रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलो गाइस, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। आज तक के लिए बाय।